वैसे साहब, एक तो ताज़ियत का है आज दिन के हिज़्बुल्लाह के सरबरा, और हम हमेशा उनकी तकारीर और उनकी हर तकरीर के बाद वो कहते थे कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी, लेकिन वो मुलाकात अब मुनक़ता हो गई है। क्या हालात देख रहे हैं आप? बात सिर्फ इतनी है कि मैंने आपको बहुत तफसील से एक चीज़ें बताई थी, हम में से कोई भी नहीं बचेगा। अब तुम्हें नजर आएगा हर फर्द हसन नसरुल्लाह खेंगे और चुन चुन के मारेंगे, एक एक को मारेंगे, जो मिला उसको मारेंगे, जो मुल्क आया उसको मारेंगे, चाहे अमेरिकी के अड्डे मारे, चाहे इनके जिहाज मारे, चाहे नेटो ममालिक को, जो आएगा। अब हमने ये फैसला कर लिया, आलमी जंग होती है तो हो जाए, नो इशू। नरेंद्र मोदी और अडानी और इंडियन सहाफ़ियों, आज मेरी बात याद रखना, इस तदफीन के बाद जो जंग शुरू होनी है उसके बाद तुमने नज़र हैफा पे, इसराइल पे या मीडिया पे नहीं रखनी, तुमने अपनी नज़र मोदी पे और अडानी पे रखनी है। उनकी शक्ल तुम्हें बताएगी कि हमने कितने कर्मनाक तरीके से तुम्हारे फौजी जो तुमने वहां भेजे उनको मार मार के जन्नत हासिल किया। हसन नसरुल्लाह आज तक इतनी बड़ी बड़ी जंगें हो चुकी हैं इसराइल से, आज तक उनका बाल भी बेका नहीं हुआ, उन्हें कुछ नहीं हो सका। ईरान ने अपनी फोर्सेस ईरान से निकाल दी हैं। वो बहुत जल्द इस हमले के बदला लेने के लिए, वो फलस्तीन का बदला लेने के लिए वो इसराइल पर हमला करने जा रहे हैं। तो माय सेंस इज के ईरान इज इन वेरी सीरियस ट्रबल, इजराइल इज नॉट इन ट्रबल, अमेरिका इज नॉट इन ट्रबल, ईरान इज इन ट्रबल। ईरान इसलिए इन ट्रबल में है कि अगर वो कुछ रेजिस्ट करते हैं, कुछ प्रोवोक और करते हैं, लड़ते हैं, मिसाइल्स मारना शुरू कर देते हैं, तो दैट विल गिव इजराइल द एक्सक्यूज। दोस्तों, इसीलिए पाकिस्तान ने आज तक अपने जाहिल कभी नहीं पढ़ाए। उसको मालूम है कि अगर हमने पढ़ा दिया इनको तो फिर ये काबू नहीं आएंगे। इसीलिए ये ऐसे जोकरों को ला ला के बिठाते हैं ताकि ये आगे यहाँ पे बगलाते रहे इनको, और इनको भेजते रहे पागलों की तरह से मदरसों में, और ये बम बन के फटते जाए। आप बताइए, इजराइल और हमास और इजराइल और आप ये देखिए ईरान की लड़ाई हो रही है, भारत का क्या लेना देना भाई उसमें? लेकिन ये जबरदस्ती भारत को बीच में लेके आते हैं क्योंकि इनको मालूम है कि पाकिस्तानियों का खून इसी से खोलेगा, क्योंकि 70-75 साल से यही चीज सिखाई गई है ना इनको। यही बताया गया है कि जो करता है वो भारत ही करता है, जो भी करता है वो हिंदू ही करता है, थोड़ा बहुत जो होता है वो यहूदी का है। अब यहूदियों के तो पल्ले ये पढ़ नहीं सकते, इसलिए सोचते किसी तरीके भारत के चक्कर में भी साथ में लपेटते चलो। ये हाल है इन लोगों का, और ऐसे ऐसे जोकों को ही लेके आते हैं। आपको याद होगा पहले फिजा खान 24 घंटे अपना आके वो मोदी जी को कोसती रहती थी, वो लाल टोपी, कई बार जूते खा चुका वो भी था। अब एक ये नया जाहिल पकड़ के लेके आए हैं। वीडियो पूरी देखिएगा दोस्तों, मजा आ जाएगा, हंस के पेट में दर्द हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। वैसे साहब, एक तो ताज़ियत का है आज दिन के हिज़्बुल्लाह के सरबरा, और हम हमेशा उनकी तकारीर और उनकी हर तकरीर के बाद वो कहते थे कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी, लेकिन वो मुलाकात अब मुनक़ता हो गई है। क्या हालात देख रहे हैं आप? बात सिर्फ इतनी है कि मैंने आपको बहुत तफसील से एक चीज़ें बताई थी, हम में से कोई भी नहीं बचेगा। ठीक है, हम सब जानते हैं आज हैं कल नहीं होंगे। जब इस्माइल हानिया साहब की शहादत हुई थी तो मैंने उस वक्त आपसे कहा था कि अगला निशाना हसन नसरुल्लाह साहब होंगे। इन 67 लोगों ने नहीं बचना, जिसमें 40 कंप्लीट हो चुके हैं। कल रात 40 लोग शहीद कंप्लीट हो चुके जो उनकी लिस्ट में है, सैनियों की, उसमें एक पाकिस्तान में भी है। अब अगला टारगेट इजराइल आप क्या समझते हैं, क्या करने वाला है या क्या उसका प्लान होगा? आयतुल्लाह खामनेई। क्या कह रहे हैं आप इस पे परेशान नहीं हुआ करें, ये हमारा मिरास है शहादत, हम तो खुश हैं। यानी अगला टारगेट आयतुल्लाह खामनेई खुदा ना खास्ता हो सकता है, उनको टारगेट किया जा सकता है, इसीलिए वो फिलहाल महफूज मुकाम पर। बशारुल असद, फिर बशारुल असद, फिर रशियन प्रेसिडेंट, फिर रशियन। मैं आपको पूरी लिस्ट इनकी तस्वीरों के खाके इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दे दूंगा। असल में कम्युनिकेशन के गैप जो आ रहे हैं ना, उसमें हमें तात्तुल आ रहा है, हमें जो हम जिनसे राब्तों में हैं वो राब्ते हो नहीं पा रहे। लेकिन एक चीज फिर फैसल अज़ाब्दी, 67 लोग हैं, 40 शहीद हो चुके हैं, नहीं 27 रह गए। इसका मकसद है जिस जगह पे अब हम खड़े हैं जंग के, तो अब ये इस जंग का क्या पैराडाइम होगा, आप क्या समझते हैं, कहाँ जा रही है? मैं आपको इसका वजह बता देता हूँ। देखिए, आप मेरी बात सुने। 28 अक्टूबर 2023 को मैंने जब आपसे आगाज किया था इस जंग को तफसील से डिस्कस किया था। आप ये ना करें, हमारा इस जंग में एक ही लूप पोल है भाई, एक लूप पोल है जिसकी वजह से हम रुके हुए हैं। हम अपनी तौर पर ये जंग नहीं लड़ते, हम हमास की डायरेक्शन पे लड़ते हैं। वो जो चाहते हैं हम वो करते हैं। ये भूल जाओ कि ये क़यादत ईरान से चल रही है या लबनान से चल रही थी। इस जंग की क़यादत तो हमास से
चल रही थी। हमास की फैमिलियां जो 18 लाख औरतें और बच्चे हैं वो रफा बॉर्डर पे फंसे हुए हैं, 10,000 उनके जेलों में मौजूद हैं। हम जब इन पे स्ट्राइक करते हैं तो ये उन बच्चों पे रिटेलिएट करते हैं, उन औरतों पे रिटेलिएट करते हैं। मैंने 28 अक्टूबर को आपसे तकाजा किया था कि तमाम आलम इस्लाम छोड़ दो, सिर्फ एक तकाजा करो कि रफा बॉर्डर खोल दो। याद है आपको? जाएं आप 28 अक्टूबर के प्रोग्राम में, उस वक्त ये तमाम अरस्तु सहाफी ये कहते थे 3 दिन की बात है, इधर से नेगोशिएशन हो जाएगी, उधर से पैसा ले लेंगे, जंग खत्म हो जाएगी। खुदा की लानत तो तुम पर, अल्लाह ताला ने तुम्हें तो नंगा करके माशरे में फेंक मारा कि तुमसे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं था। आज 1 साल में हजारों शहादतें दे दी, लेकिन एक बात बता दूं, लाख से ऊपर इसराइल के सुअर भी मारे हमने यहाँ पर, 4,000 इंडिया के मारे इधर ही हैफा के ऊपर। मेरी बात सुने आप, बात सिर्फ इतनी है कि असल तकाजे पे क्यों नहीं आती हो। मैंने 28 को कहा, 4 नवंबर को हसन नसरुल्लाह साहब ने तकरीर की और यही अल्फाज अदा किए कि कुछ नहीं करना, सिर्फ एक काम कर दो, ये रफा बॉर्डर खोल दो। ये तुम्हें ये यकीन है ना कि मर चले जाएंगे, मुजाहिद वहां से भाग जाएंगे मिस्र की तरफ, तो एक काम करते, कोई मर नहीं जाएगा, सिर्फ औरतों और बच्चों को अमान दे दो। अब तुम्हें नजर आएगा हर फर्द हसन नसरुल्लाह, अब तुम्हें नजर आएगा हर फर्द इस्माइल हानिया, अब तुम्हें हर फर्द जो है वो आयतुल्लाह खामनाई का जानशीन नजर आएगा, उनका मुजाहिद नजर आएगा। बिल्कुल आप बेफिक्र होकर बैठे हैं। इधर कब्र में लाश उतरी, उधर वो 72 घंटों का आगाज होगा जिसका दावा मैंने आपसे किया। जब पहला कदम मुजाहिदीन का इसराइल की सरजमीन पे पड़े, वहां से घड़ी में 72 घंटे देख लेना। जिन लोगों को इंतजार है ना 72 घंटों का, या तो इन माओ बहनों को निकाल दो, इस लाश को कब्र में उतरने से पहले इन माओ बहनों को रफा बॉर्डर से क्रॉस कर दो, तुम मुसलमानों का आलम इस्लाम पे सबसे बड़ा एहसान ये होगा। या आप आ जाए फुल स्केल वॉर के ऊपर, जिसके लिए तमाम लोग बिल्कुल तैयार हैं। आप आनन फानन पूरे इसराइल को 72 घंटे में फतह होते हुए देखेंगे और चुन चुन के मारेंगे, एक एक को मारेंगे, जो मिला उसको मारेंगे, जो मुल्क आया उसको मारेंगे, चाहे अमेरिकी के अड्डे मारे, चाहे इनके जिहाज मारे, चाहे नेटो ममालिक को, जो आएगा। अब हमने ये फैसला कर लिया, आलमी जंग होती है तो हो जाए, नो इशू। आ जाना गोलान हाइट्स, हैफा, इस वक्त जो सूरत हाल थी, अच्छा यही मैं आपसे पूछ मैं हैफा मैंने बताया था कि अल्लाह ताला का मुझे तोहफा है। एक मिनट, इस सिचुएशन में जबकि हैफा गोलान हाइट्स से बड़ी तादाद में जो इजरायली सिटीजन्स हैं वो निकल रहे हैं, वो अपने इलाके छोड़ रहे हैं, आप क्या समझते हैं कितना इम्पैक्टफुल हिजबुल्लाह ने वहां पर कंट्रोल किया है? 30% हैफा खत्म हो चुका है। अच्छा, 30% हैफा ख़त्म हो चुका है। तेल अवीव व अश्कलोन, अशदूद, सफ़ेद, ये सफ़ा हस्ती से मिट चुके हैं। नहीं, हैफा आप कह रहे हैं 30% हैफा ख़त्म हो चुका और हैफा सफ़ा हस्ती से मिटने जा रहा है। नरेंद्र मोदी और अडानी और इंडियन सहाफ़ियों, आज मेरी बात याद रखना, इस तदफीन के बाद जो जंग शुरू होनी है उसके बाद तुमने नज़र हैफा पे, इसराइल पे या मीडिया पे नहीं रखनी, तुमने अपनी नज़र मोदी पे और अडानी पे रखनी है। उनकी शक्ल तुम्हें बताएगी कि हमने कितने कर्मनाक तरीके से तुम्हारे फौजी जो तुमने वहां भेजे उनको मार मार के जन्नम हासिल किया। ये तमाम के तमाम हैफा में मौजूद हैं, लाख से ऊपर है। अच्छा। और इंशाअल्लाह ताला इनके ऊपर हम मुख्तस है, हम मारेंगे इनको घुस के और इनको चुन चुन के मारेंगे। और उसके बाद मेरा बात याद रखना, उसके बाद इंडिया वालों तुम्हारा नंबर है, ये जंग तुम्हारी दहलीज पे आई तुम्हारी तुम्हारा कोई जहाज, कोई कंटेनर अगर रेड सी से, मेडिटेरियन सी से, बहरा हिंद से निकल गया तो मेरा फैसल रजा अब्दी का गिरबान पकड़ना। 26 नवंबर 2026 से पहले तुम्हें उल्टा लटका के तुम्हारी मैशियत का जनाजा ना निकाला और तुम्हारा वो हशर करेंगे कि तुम सारी जिंदगी याद करो।